है, बिल्कुल साफ दाल है। तो मैंने इसको धुल के रख लिया है और मैंने सब इसमें डाल दिया है। और मैं इसको अच्छे से तरह से नमक नहीं ऐड किया था, तो मैंने इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। शाम के 4 बज रहे हैं और मैं थोड़ा लेट गई थी, तबीयत नहीं ठीक लग रही थी, तो इसलिए सुबह से ब्लॉग नहीं शूट किया। अभी उठी हूँ, इधर मेरी बिटिया रानी भी सो रही हैं अभी, तो मैं अभी उठ गई हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। ब्लॉग में पूरा बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। और जो भी मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करिए। ऑल पे क्लिक करके बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन आप लोगों के पास वीडियो का सबसे पहले पहुँचेगा। तो प्लीज़ ब्लॉग में पूरा बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। तो अभी शाम का समय हो रहा है और मैं बाहर चलती हूँ। देखिए आज मैं क्या बनाती हूँ। जो भी बनाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उसकी रेसिपी, तो पूरा ब्लॉग में बने रहिए। तो देखिए मैं बाहर आ गई हूँ। मम्मी ने सुना चलाई क्या? किचन में आ गई हूँ। आज मैं कुछ बनाऊंगी, तो उसकी रेसिपी मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। ब्लॉग में बने रहिए मेरे। मैं किचन में आ गई हूँ उसकी तैयारी करने, तो चलिए मैं तैयारी करती हूँ। बैक कैमरा इधर देखिए, मैंने उड़द का दाल लिया है। मैंने उड़द का दाल 2 गिलास लिया था। मैंने इसको सुबह ही भिगो दिया था, तो ये फूल गया है। मैंने इसको अच्छे से धुल लिया है और ये मेरे घर के उड़द का दाल है। तो देखिए कितना साफ है, कितना एक भी इसमें छिलका नहीं है, बिल्कुल साफ दाल है। तो मैंने इसको धुल के रख लिया है। और इधर देखिए मैंने बनाने के लिए क्या क्या लिया है सामग्री। तो मैंने 2 प्याज लिया है, लहसुन लिया है। लहसुन मैंने ज़्यादा लिया है और मिर्चा भी, क्योंकि मैं सब्जी में भी ग्रेवी बनाऊंगी उसमें भी यूज़ करूंगी, और जब इसको पीसूंगी उड़द के दाल को तो इसमें भी यूज़ करूंगी। और इधर 2 टमाटर लिया है और 2 तेज पत्ता लिया है। और इधर मैंने कुछ साबुत गरम मसाला लिया है। इधर देखिए इतना मैंने लिया है ग्रेवी में डालने के लिए। फ्रेंड्स इधर देखिए मैंने हींग लिया है थोड़ा सा। तो मेरे पास हींग का पाउडर नहीं था, तो इसलिए मैंने खड़ा हींग लिया है। मैं इसको पानी में गला के फिर डालूंगी। तो इधर मैं हींग भी रख देती हूँ। और इधर देखिए मैंने हल्दी पाउडर भी लिया है ग्रेवी में डालने के लिए, तो मैं इसको भी रख देती हूँ। अब उसके बाद मेरा पूरा तैयार हो गया सामान। अब चलिए मैं इसको मिक्सी जार में अच्छे से, उड़द के दाल को मिक्सी जार में अच्छे से पीस लेती हूँ। तो चलिए मैं पीसती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मैं पीसने की तैयारी करती हूँ। तो मैं इसमें उड़द का दाल ऐड करती हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा ही पीसूँगी, ज़्यादा नहीं। और मैंने इस गिलास से आधा ही गिलास पानी लिया, तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के दाल को अच्छे से पीसूँगी। तो चलिए मैं इसको अच्छे से पीस लेती हूँ। थाली में निकाल लेती हूँ। तो बने रहिए ब्लॉग में। मैं सब पूरा पीस के सब उधर पीस के रखा है, थोड़ा सा और बचा है। तो मैं इसमें 4-5 मिर्च डाल दूंगी और मैं थोड़ा सा इसमें लहसुन डाल के और मैं इसको अच्छे से पीस लूँगी। तो चलिए मैं इसको पीस लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा पीस के एकदम रेडी हो गया है। मैंने इसमें लहसुन मिर्चा भी डाल के पीस लिया था। और सॉरी बताना भूल गए, मैंने हींग भी इसी में डाल दिया था। जो हींग रखी थी तो मैंने इसी में डाल दिया था, उसको भी पीस दिया है। तो ये मेरा पीस के एकदम रेडी है। अब मैं मसाला पीसने की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो इधर देखिए मैंने जार रख दिया है। मैं इसमें 4-5 मिर्च डालूँगी और थोड़ा सा मैं लहसुन डालूंगी। यकीन मानिए इस तरह से अगर आप इसकी सब्जी बना के खाएंगे तो अंडा खाना भी भूल जाएंगे। इतना टेस्टी और इतना अच्छा ये सब्जी बनता है। तो देखिए मैंने अदरक भी थोड़ा सा डाला है और मिर्च लहसुन डाल दिया है। और इधर देखिए एक बड़ी इलायची डाल दे रही हूँ। और उसके बाद मैंने 2 छोटी इलायची लिया है, दालचीनी थोड़ा सा डाला। और इधर जीरा और मर्च डाल दे रही हूँ। तो मैं इसको सब मसाला डाल के अच्छे से पीस लेती हूँ। चॉप करके प्याज मैं इसमें डाल के
फिर मैं इसको अच्छे से पीसूँगी और थोड़ा सा इसमें मैं पानी भी ऐड कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा मसाला भी पीस के एकदम रेडी हो चुका है। मैंने इसमें थोड़ा सा सूखा नारियल भी डाला था, तो आप लोग भी डाल लेंगे तो टेस्ट और अच्छा आएगा। तो देखिए मेरा मसाला एकदम अच्छे से पीस चुका है। अब मैं सब्जी बनाना स्टार्ट करती हूँ, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। ब्लॉग को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिए। उसके बाद मैं इसको इस तरह से लेके देखिए मैं इसको इस तरह लंबा लंबा ऐसे बना लूँगी। देखिए इस तरह से लंबा बना के फिर इसमें ऐसे डालना है। और एक बात का और ध्यान रखिएगा आप लोग, इसमें नमक पहले से ही मत ऐड करिएगा। ग्रेवी में नमक ऐड करिएगा, नहीं तो फिर ऐसे छानते समय तब नमक ऐड करिएगा थोड़ा थोड़ा, नहीं तो फिर ये बहुत ही गीला हो जाता है। उड़द का दाल है तो इसलिए इसमें नमक पहले से ही ऐड करके नहीं रखना चाहिए। इसका पकौड़ा भी बनता है बहुत टेस्टी। मैं कभी आप लोगों के साथ बना के इसका पकौड़ा भी शेयर करूँगी। तो देखिए मैं इस तरह से बना के ऐसे लंबा लंबा मैं इसमें ऐसे डालते जा रही हूँ। तो देखिए मैंने सब इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से इस तरह से पलटूँगी। तो देखिए ये इस तरह से, अभी ये थोड़ा हुआ नहीं था, एक साइड से एकदम अच्छे से हो जाए तभी पलटिएगा, नहीं तो देखिए चिपक जाएगा। तो अभी ये हुआ नहीं था, मैंने पहले ही पलट दिया। तो एक साइड से अच्छे से हो जाए उसके बाद ही इसको इस तरह से पलटिएगा। तो फ्रेंड्स आपने उड़द के दाल के तो बहुत सारी रेसिपी खाई होगी, पकौड़ा खाया होगा, कढ़ी बनता है उड़द के दाल का, बहुत डोसा, बहुत कुछ बनता है। उड़द के दाल की सब्जी आप लोगों ने बहुत कम ही लोगों ने खाई होगी। तो जो जिसने नहीं खाया है तो इस तरह बना के टेस्ट करिए, फिर हमें बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। यकीन मानिए बहुत ही अच्छा लगता है। उड़द की हम लोगों के गांव में इसको रिकमच बोला जाता है। ये उड़द की दाल की जो मैं सब्जी बना रही हूँ इसको हम लोगों के गांव में रिकमच बोला जाता है। तो हम लोग तो इसको रिकमच ही बोलते हैं। तो देखिए इस तरह से ये देखिए हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है। इसको खूब एकदम अच्छे से और इसमें हींग ऐड करने से ये अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। उड़द का दाल है तो इसमें हींग थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करना चाहिए और टेस्ट में भी अच्छा लगता है और अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो मैंने इसमें देखिए इसमें हींग भी अच्छी क्वांटिटी में यूज़ किया था। और मैं इसको बनाने का आप लोगों को एक ट्रिक और दे देती हूँ। अगर आप लोग इसको मिक्सी जार में ना पीस के सिलबट्टे पे पीस के बनाएंगे तो इसमें तेल बहुत ही कम लगता था। अगर आप लोग सिलबट्टे पे भी पीस के इसको बनाएंगे तो तेल बहुत ही कम लगता है इसको फ्राई करने में। तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को जिस तरह ईजी लगे उस तरह से बना के आप लोग खाइएगा। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा हो चुका है, मैं गैस का फ्लेम लो कर देती हूँ। मैंने लो के एकदम रेडी हो गया है। एकदम लग रहा है ना एक जैसा, तो कोई कहीं नहीं है, जो देखेगा कहेगा ये एक कढ़ी ही है। तो देखिए ये हो गया है। अब मैं इसकी ग्रेवी बनाना स्टार्ट करती हूँ, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। जो तेल बचा था मैंने वही तेल ऐड कर दिया था और मैं इसको निकाल लेती हूँ। और तेल गरम हो गया, मैं इसमें तेज़पत्ता डालूँगी। तेज़पत्ता डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा मेथी डालूंगी। तो इधर देखिए मैंने मेथी डाल दिया है। तो देखिए मेथी मेरा चटक गया है, मैं इसमें प्याज डालूंगी। तो मेरा प्याज हो गया है। मैंने जो मसाला पीस के रखा था मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसी में थोड़ा पानी लगा था तो मैंने धुल के इसको अच्छे से इसमें डालूंगी। तो देखिए मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दे रही हूँ और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें नमक भी डाल दूंगी कि टमाटर एकदम अच्छे से गल जाए। तो मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया। मैंने जो उसका पकौड़ा बनाया है उसमें मैंने जो उड़द की दाल का पकौड़ा बनाया है मैंने उसमें नमक नहीं ऐड किया था।
तो मैंने इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दिया है। तो चलिए मैं इसको अच्छे से, देखिए इधर मेरा मसाला अच्छे से भुन चुका है, मसाला तेल भी ऊपर आ गया है, एकदम बढ़िया मसाला मेरा भुन चुका है। तो देख लीजिए आप लोग भी कितना अच्छे से मसाला भुना है। तो मसाला भुन चुका है, अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैं अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तो देखिए मैंने पानी डाल दिया है। अब मैं इसको ढक के, इसमें उबाल आएगा, इसमें 2-3 उबाल आ जाएगा, अच्छे से ये पक जाएगा। फिर मैं इसमें जो बॉल्स बनाई हूँ उड़द के दाल का पकौड़ा, फिर मैं इसमें इसको डालूंगी। तो चलिए मैं इसको उबाल आने देती हूँ। मेरी सब्जी में उबाल आ गया है और देखिए तेल भी अच्छे से ऊपर आ गया है। तो मैंने जो पकौड़ा बनाया है मैं एक एक करके इसको इस तरह से इसमें ऐसे डाल देती हूँ। तो देखिए मैंने सब पकौड़ा डाल दिया है। अब इसको मैं 5 मिनट तक पका। देखिए मेरा रिकमच बनके एकदम रेडी हो गया है। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं आप लोगों को निकाल के भी दिखा देती हूँ। देखिए इसकी ग्रेवी भी इस तरह है। तो मैं एक आप लोगों को निकाल के भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, और इधर देखिए, ये देखिए कितना अच्छे से अंदर तक इसका रस्सा ऐसे घुस गया है। तो देखिए ये कितना देखने में अच्छा लग रहा है। इस तरह बना के आप लोग भी ट्राई करिए। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। तो आप लोग भी इस तरह से बना के। शायरा सब्जी बन के एकदम रेडी हो गया। ये देखिए देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। तो आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करिए, हमें भी सपोर्ट करिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।